Exercise 3.2 Factorization of algebraic expressions. Question number 1 part G. So it's a binomial. There are two terms, 6r square capital H minus, and the second term is 2r square small h. So आपने कॉमन निकालने हैं. वेरिएबल सेम होनी चाहिए. कैपिटल एच और स्मॉल एच इज़ नॉट अ सेम वेरिएबल. तो नंबर्स में आपके पास जो कॉमन फैक्टर आता है वो है 2, क्योंकि 6 से भी डिवाइड करेगा, 2 6 को भी डिवाइड करेगा और 2 से आर स्क्वेयर और h एंड दिस स्मॉल h इज़ नॉट कॉमन. अब आप इसी नंबर के साथ जिस एक्सप्रेशन को आपने कॉमन निकाला है उसी के साथ इनसाइड भी डिवाइड कर दें, या आप इसको डायरेक्ट सॉल्व कर लें. सो 2r स्क्वेयर एंड 2r स्क्वेयर के साथ डिवाइड किया, सिंप्लीफाई करें. सो 2 3s are 6, r इज़ कैंसल्ड. तो आपके पास कैपिटल H, नो नेगेटिव साइन, 2 इज़ कैंसल्ड बाय 2, r स्क्वेयर इज़ कैंसल्ड बाय r और स्मॉल और h हेयर. एंड बाहर आपके पास जो कॉमन है वो क्या है जी, 2r स्क्वेयर. तो आपके पास दो फैक्टर्स बन गए, 2r स्क्वेयर और सेकंड फैक्टर है h कैपिटल H माइनस स्मॉल h. पार्ट F is a trinomial 14x negative 56xy negative 42xz. हम तीनों टर्म्स में कॉमन देखेंगे. कॉमन क्या है? तो नंबर इज़ कॉमन. हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? 14, क्योंकि 14 इन तीनों को डिवाइड कर देता है. तो सर आपके पास इन दो तीनों को डिवाइड करने की लार्जेस्ट नंबर क्या है? वो है जी 14. x सेकेंड टर्म में भी है, थर्ड में है, तो x इज़ ऑल्सो कॉमन. y एंड z इज़ नॉट कॉमन. इसको हम डिटेल से ही करेंगे. अक्सर टीचर शॉर्ट मेथड करते हैं, वो इज़ अ करेक्ट मेथड, लेकिन मैं इसलिए डिटेल से कर रहा हूँ ताकि आपको इन डेप्थ इसकी अंडरस्टैंडिंग हो. तो कॉमन निकालने से एक्चुअली हम लोग प्रोसेस क्या करते हैं. सो आप ये लिख लें, 14x माइनस 56x और आपके पास ये आ गया माइनस 42xz. अब आप इसको डिवाइड कर दें 14 के साथ, 14x के साथ. 14x के साथ डिवाइड किया, 14x के साथ डिवाइड कर दिया एंड 14x के साथ आपने इसको डिवाइड कर दिया. सो 14x सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 14 इज़ कैंसल्ड बाय 14, x इज़ कैंसल्ड बाय x, 1 इज़ लेफ्ट, माइनस 14 4s are 56, 4x is cancelled by x, so your negative 4 and z, y is also here. यहाँ पे y है और यहाँ पे भी आपके पास y भी आएगा. इसी तरह आपके पास 14 3s are 42 और x से कैंसिल और आपके पास माइनस z. सो आपका जो फाइनल आंसर आता है 14x ब्रैकेट 1 माइनस 4y माइनस z. आई पार्ट और इट्स अ लिटिल बिट ट्रिकी, क्योंकि a प्लस बी होल स्क्वेयर और सेकेंड टर्म है a प्लस बी होल क्यूब. अक्सर बच्चे इस क्वेश्चन में ये एरर करते हैं कि ये कंप्लीट स्क्वायर, इसका आइडेंटिटी लगा के इसको एक्सपेंड कर देते हैं और इसको भी एक्सपेंड कर देते हैं और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं और सारे का सारा क्वेश्चन वो कंफ्यूज कर देते हैं और गलत कर देते हैं. इसको करने के लिए हम टेकिंग कॉमन ही करेंगे. आपके पास एक्सप्रेशन है a प्लस बी होल स्क्वायर और a प्लस बी क्यूब. तो हम a प्लस बी होल स्क्वायर स्मॉल पावर को हम लेंगे कॉमन. अब ये जो डिटेल मेथड है इन जैसे क्वेश्चन में बहुत काम आता है. आपके पास एक्सप्रेशन क्या है? आपके पास एक्सप्रेशन है a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी होल क्यूब. तो आपने जो कॉमन लिया उसी कॉमन के साथ इन दोनों टर्म्स को डिवाइड कर दें. ये डिटेल मेथड इधर बहुत काम आएगा क्योंकि अक्सर बच्चों से ये क्वेश्चन टैकल नहीं होता. नो कैंसिल कर देते हैं. a प्लस बी, आपके पास एक फैक्टर आ गया है a प्लस बी होल स्क्वायर. अब इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करते हैं. दिस इज कैंसल्ड बाय दिस, 1 इज लेफ्ट.
ये पावर 2 है, इससे 3 से 2 पावर माइनस कर दी तो 3 माइनस 2 1, तो आपके पास बच गया a प्लस बी। सो ये दिस इज योर फाइनल आंसर, a प्लस बी होल स्क्वेयर एंड सेकेंड फैक्टर है 1 प्लस a प्लस बी। पार्ट जे, ये भी थोड़ा सा एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ पे आपके पास है a प्लस बी 2b whole square minus a plus 2b and there's a second bracket 3a minus 7b। तो यहाँ पे अब जो फैक्टर्स देखें, ये दो फैक्टर्स लिखे हुए हैं, तो आपके पास एक टर्म ये है, दूसरी टर्म्स ये है जो कि फैक्टराइज है। तो इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, a प्लस 2b पावर 1। तो हम a प्लस 2b इसको बाहर एज ए कॉमन फैक्टर ले लेते हैं और जो अंदर एक्सप्रेशन है a प्लस 2b होल स्क्वायर उसे लिख लेते हैं। जो कॉमन फैक्टर लिए है उसी से हम डिवाइड, तो इनसाइड हमने जो कॉमन फैक्टर लिए उसे डिवाइड कर देते हैं दोनों टर्म्स को, तो a प्लस 2b, और इसी तरह हम इसको भी डिवाइड कर देते हैं a प्लस 2b, ये आपने डिवाइड कर दिया। और सिंप्लीफाई दीज ब्रैकेट्स, एक फैक्टर आपके पास आ गया a प्लस 2b एंड हम इस ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करें, ये फैक्टर इससे इसकी पावर 1 थी, 2 माइनस 1 तो पीछे रिमेनिंग पावर 1, तो आपके पास बच गया a प्लस 2b। बी केयरफुल, देयर इज़ अ नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव साइन को बड़ा केयरफुली आपने टैकल करना है। ये फैक्टर इस फैक्टर से कैंसिल हो गया, तो आपके पास रिमेनिंग क्या है, 3a माइनस 7b। आपने इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई किया। अब फर्दर सिंप्लीफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड इन दिस ब्रैकेट। सो आपके पास a प्लस 2b एक फैक्टर आ चुका है, दूसरा फैक्टर हम सिंप्लीफाई करते हैं। सो a प्लस 2b जब नेगेटिव साइन इस ब्रैकेट को ओपन करेगा तो अंदर इनसाइड ब्रैकेट जो जितनी भी टर्म्स हैं उनके साइन चेंज हो जाएंगे, तो प्लस 3a नेगेटिव 3a नेगेटिव 7b प्लस 7b में चेंज हो जाएगा। तो लेट्स सिंप्लीफाई द सेकंड ब्रैकेट। सो a प्लस 2b, like terms can be added and subtracted, a minus 3a, so 3 में से 1 माइनस किया तो माइनस 2a, 2b प्लस 7b, दोनों साइन सेम है, ऐड होंगे, प्लस 9b। दिस इज योर फाइनल आंसर। आप इसको रीअरेंज करके भी लिख सकते हैं, a प्लस 2b और 9b माइनस 2a, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। और ये भी फाइनल आंसर इस तरीके से भी अरेंज करके लिखा जा सकता है।